हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल द फाइनेंशियल सॉल्यूशंस पर स्वागत है। एंड आज का टॉपिक है एलआईसी ऑफ इंडिया। सो आज हम एलआईसी पर बात करेंगे और ये देखेंगे कि क्यों इतने लोगों को एलआईसी पर फेथ है, इनका रिजल्ट्स क्या है, इनकी परफॉर्मेंस क्या है एंड इस इंश्योरेंस फील्ड में व्हाई दे आर द बेस्ट। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो आइए रिजल्ट्स ऑफ एलआईसी ऑफ इंडिया फॉर ईयर 2020-2021 में देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स थे एलआईसी के, क्या परफॉर्मेंस थी एलआईसी की। और ये वो पीरियड है जहाँ पे कोविड बहुत ही ज़्यादा फैल रखा था। वहाँ एलआईसी का जो परसेंटेज ऑफ डेथ क्लेम है वो 98.62% है। मतलब इतने बुरे टाइम में भी इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस करी है। मतलब 100 लोगों में से 98 लोगों को क्लेम मिला है। तो फेथ क्यों नहीं होगा लोगों को इस पर, जो इतनी बुरी परफॉर्मेंस में इतना अच्छा अगर आपको परसेंटेज दे रही है। तो नॉर्मल सिचुएशन में तो आप खुद ही इमेजिन करो। सो 2019-20 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था एलआईसी के पास, दैट इज 53,954.86 करोड़। एंड इसमें से 5% गवर्नमेंट को एलआईसी देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एलआईसी गवर्नमेंट को क्यों देती है इसमें अपने प्रॉफिट में से 5%? बिकॉज 1956 में एलआईसी को गवर्नमेंट ने 5 करोड़ रुपीस दिए थे टू स्टार्ट दिस ऑर्गेनाइजेशन और कॉर्पोरेशन। सो एलआईसी अकॉर्डिंग टू द एक्ट, एलआईसी एज अ रॉयल्टी 5% अपने प्रॉफिट का गवर्नमेंट को देती है, जिसके बदले गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एलआईसी को सोवरेन गारंटी देती है। सोवरेन गारंटी क्या है, इसको मैं लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में कवर करूंगा इन डिटेल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये सोवरेन गारंटी ऐसी चीज है कि ये किसी के पास नहीं है, ये सिर्फ एलआईसी के पास है। इसलिए लोगों को फेथ इस पे होता है बहुत ज्यादा। एलआईसी का नाम बिकता है, एलआईसी का लोगो किस लोगों पर फेथ है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि सोवरेन गारंटी क्या होती है। आगे देखते हैं। बाकी जो 95% है जो बचता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पॉलिसी होल्डर्स। जितना भी बचता है दैट इज समथिंग रुपीज 51,254.12 करोड़। जितना भी जो बचता है वो सारा पॉलिसी होल्डर्स को एज अ बोनस डिक्लेयर कर देते हैं, जो हर साल चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट, वो डिपेंड करता है। प्रॉफिट के बाद जो 5% दे देती है गवर्नमेंट को, उसके बाद जो 95% बचता है वो पॉलिसी होल्डर्स को बोनस के रूप में मिल जाता है। सो नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ पॉलिसीज इन फोर्स। सो टोटल नंबर ऑफ पॉलिसीज अभी कितनी इन फोर्स है एलआईसी में, दैट इज 28.62 करोड़। मतलब ये अपने में ही एक देश है, अपने में ही एक कंट्री है, बिकॉज मोर देन पॉपुलेशन ऑफ मेनी कंट्रीज, इतना तो पॉलिसी इनफोर्स है एलआईसी में। नेक्स्ट इज टोटल प्रीमियम इनकम। टोटल प्रीमियम इज 4,02,844 करोड़ एंड टोटल पेमेंट टू पॉलिसी होल्डर इज 2,86,883 करोड़। ये आपके सामने मैं सारे स्टैट्स इसलिए रख रहा हूं कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी क्या, इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन होने के बाद भी ये कैसे इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है और इतना सब कुछ संभाल रही है। नेक्स्ट इज जो कि सबसे ज्यादा लोग फेथ क्यों करते हैं। तो सबसे ज्यादा लोग, मतलब ज्यादातर लोग एलआईसी पर, एलआईसी के नाम पर फेथ इतना क्यों करते हैं, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ क्लेम्स सेटल्ड, ये जो फिगर्स हैं आप देख सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या, जो परसेंटेज ऑफ डेथ क्लेम पेड है, आप इस फिगर पे आइए, आप ये देखिए 98.62% डेथ क्लेम पेड है। इतना ज्यादा अच्छा रेशियो है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ा कॉर्पोरेशन होने के बाद भी इतने ज्यादा लोग मतलब इन्फोर्स है इसमें, फिर भी 98.62 का इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो है डेथ पे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज परसेंटेज ऑफ मेच्योरिटी क्लेम्स पेड, दैट इज 89.78%। काफी लोगों को तो इसमें ये आइडिया ही नहीं होता कि हमारी जो पॉलिसी है वो मेच्योर हो चुकी है, क्योंकि 20, 22, 25 साल के लिए लोग टर्म लेते हैं, तो उनको आइडिया भी नहीं रहता इतना। काफी ऐसे मेजोरिटी में लोग हैं अभी भी। सो एलआईसी ने कंपलसरी कर दिया कि हर कस्टमर को अपना ईमेल अकाउंट एंड फोन नंबर देना पड़ेगा। अगर उसको आइडिया नहीं हो कि हमारी पॉलिसी मेच्योर हो चुकी है, तो एलआईसी खुद ही उनको कॉन्टैक्ट करके बताएगी कि आपकी पॉलिसी मेच्योर हो चुकी है, आप क्लेम कर लें। सो नेक्स्ट पॉइंट इज टोटल लाइफ फंड। सो बेसिकली टोटल लाइफ फंड होता क्या है? टोटल लाइफ फंड वो होता है when someone dies, money is paid from this amount.
इतना LIC ने इकट्ठा करके रखा हुआ पैसा कि जब कोई वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन भी आ जाए तो इतना पैसा है कि इजीली LIC पे कर सकती है क्लेम। सो नेक्स्ट इज टोटल एसेट्स ऑफ कॉर्पोरेशन 38,04,610 करोड़। मतलब इतनी की तो वैल्यू की तो उनके पास एसेट्स ही हैं अपने कॉर्पोरेशन में। नेक्स्ट इज LIC मार्केट शेयर। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे आपको ये समझ आएगा क्यों लोग इतना इस पे फेथ करते हैं। LIC को जो मार्केट शेयर है दैट इज 66.18% ऑन प्रीमियम एंड 74.58% ऑन पॉलिसीज। और जो बाकी जो रिमेनिंग है 74 तो चलो मार्केट आपका LIC के पास है, जो बाकी 25% जो बचा वो रिमेनिंग आपका जो बाकी प्राइवेट कंपनीज हैं, बेसिकली 23 तक 22-23 तक उनकी प्राइवेट कंपनीज है टोटल, वो सारी एक साथ 23 वर्सेस 1 LIC के पास 74% है, बाकी 25% समथिंग जो है वो 23 प्राइवेट कंपनीज के पास है। और इतना कम उनके पास आता है शेयर के मामले में, तो 74 तो इनके पास ही आ जाता है। और आएगा भी क्यों नहीं, LIC के पास अपनी सोवरेन गारंटी है। इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद 98.62 को वो क्लेम परसेंटेज देती है, मतलब इतने अच्छे से मैनेज कर रही है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप सभी को बोला था, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि सोवरेन गारंटी को हम बाद में समझेंगे डिटेल में एंड क्यों उसको बैकबोन ऑफ LIC बोलते हैं। बेसिकली जो सोवरेन गारंटी है ये सिर्फ और सिर्फ LIC के पास है। जो LIC में जितने भी पॉलिसी होल्डर्स हैं वो सिर्फ वही लोग इस सोवरेन गारंटी का बेनिफिट उठा सकते हैं, और किसी अदर जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके पास ये गारंटी नहीं है। द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956, इस एक्ट में जो सेक्शन 37 है उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज टू बी गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बेसिकली जितनी भी पॉलिसीज है उस सबकी गारंटी कौन ले रहा है, उस सबकी गारंटी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है। कोई भी गवर्नमेंट हो सेंट्रल में वो इसकी गारंटी लेती है। LIC holders enjoy a sovereign guarantee on the sum assured and the bonus declared as per the section 37 of this act. Basically sum assured and the bonus declared as per the section 37 जितना भी बनता है इसकी गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, और ये सिर्फ LIC में लेती है। हर कोई प्राइवेट कंपनी, जो अलग अलग प्राइवेट कंपनीज आ गई हैं, उसकी गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेती। It clearly states that policies to be guaranteed by central government, the sum assured by the policies by the corporation, including any bonuses declared in respect. In simple language, sovereign guarantee वो गारंटी होती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है ऑन सम assured एंड द बोनसेस। इतने सारे लोग LIC में इन्वेस्ट बिना डरे और विद फेथ करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गारंटी व्हिच इज द बैकबोन ऑफ LIC। ये सिर्फ LIC के पास है गारंटी और किसी कंपनी के पास नहीं है। आई होप आपको आज की वीडियो से ये समझ आया होगा कि क्यों LIC इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर सेविंग्स एंड प्रोटेक्शन। परफॉर्मेंस इन कोविड हमने चेक किया, कितना अच्छा था इनका परफॉर्मेंस। बेस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो है इनके पास, इतना बड़ा लाइफ फंड है इनके पास, प्लान्स एक से बढ़कर एक है इनके पास, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके पास सोवरेन गारंटी है। इनके पास गारंटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।